हेलो बच्चास, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपने मैथ्स का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो बेटे, कुछ टिप्स तो हमारे सेम है। एग्जाम से पहले वाली रात आपने मिनिमम 6 to 7 आवर्स की स्लीप लेनी ही लेनी है और बहुत रिलैक्स्ड होकर सोना है। मॉर्निंग अर्ली उठकर आपने सारे फॉर्मूलेज और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करना है। फिर आपने स्कूल में जाकर बच्चों के साथ अननेसेसरी डिस्कशंस अवॉइड करनी है। आप जितना पढ़कर आए हैं अपने ऊपर विश्वास रखिए और उसी प्रिपरेशन के साथ ही एग्जाम में आप अपियर होंगे। एग्जामिनेशन रूम में जब आप अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, यू विल क्लोज योर आईज, यू विल मेडिटेट फॉर सम टाइम, अपने दिमाग को एकदम कूल और रिलैक्स करेंगे। उसके बाद जब आपके हाथ में पेपर आ जाएगा तो आप पेपर को देखकर ना तो इजी पेपर देख के खुश होंगे, ना डिफिकल्ट पेपर देख के घबराएंगे, और आपका स्टेट ऑफ माइंड एकदम से कूल एंड नॉर्मल रहना चाहिए बेटा। इजी है तो सबके लिए है, डिफिकल्ट है तो सबके लिए है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो पेपर आ चुका है उससे हम चेंज नहीं कर सकते। मान लो पेपर बहुत टफ है, बहुत टफ भी है, तो बेटे हम उसे चेंज नहीं कर सकते। आप अपने दिमाग को कूल और रिलैक्स्ड रखकर आप अपना बेस्ट देकर आएंगे। और कई बार हम इजी पेपर देखकर इतने सुपर एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम उसमें सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। इसलिए बेटा हमने इजी या डिफिकल्ट दोनों स्टेजेस में अपने स्टेट ऑफ माइंड को बिल्कुल अच्छा रखना है। आपने बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना और ना ही सुपर एक्साइटेड होना है। उसके बाद बेटा बात करेंगे हम 15 मिनट्स रीडिंग टाइम की। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आपने 15 मिनट्स टाइम में आपने या तो अपने वन मार्कर सॉल्व करने हैं, या फिर आपने वन मार्कर सॉल्व करने हैं, या फिर आप अपना केस स्टडी सेक्शन पढ़िए, क्योंकि तीन तीन केस स्टडी है आपकी, उन्हें पढ़ने में भी टाइम लगता है। आप अपने तीनों केस स्टडीज को पढ़िए और जो आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं देखिए उसके आंसर्स केस स्टडी में कहां पर है, वो मार्क करके अपने पास रख लीजिए। 15 मिनट्स टाइम को आपने अननेसेसरीली पेपर को रीड करने में वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद बेटे आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पेपर में जो मोस्ट टफ सेक्शंस होते हैं वो सेक्शन ए होता है या आपका सेक्शन डी और ई होते हैं, जो लास्ट के सेक्शंस है। आपका हमेशा जो वन मार्कर है बेटा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। आप कभी ये मानकर मत चलना कि आपको 20 के 20 एमसीक्यू आते ही होंगे, क्योंकि जो ये प्रॉब्लम आती है, जो बच्चे अपने आप से 80 और 80 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जब उन्हें एक या दो एमसीक्यू भी नहीं आते ना तो वो घबरा जाते हैं। तो बेटे घबराना नहीं है, थोड़ी देर बाद याद आ जाते हैं। आप क्या करेंगे, यू विल स्टार्ट डूइंग योर पेपर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 से आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। आपको जो आता है, देखिए 1 मार्कर्स में 20 है आपके 1 मार्कर, तो उसमें 1 से लेके 20 तक जितने आपको आते हैं कर लीजिए, बाकियों के लिए आप स्पेस छोड़ दीजिए। उसके बाद जो बेटे बाकी के सेक्शंस है उन्हें आपको सीरियल ऑर्डर में करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपको, मैं हमेशा बच्चों से कहती हूँ, सबसे पहले बेटा अब आई बारी 21st की, आपको आता है 21st क्वेश्चन करो, नहीं आता छोड़ दो, कोई बात नहीं, 22nd करो, 23rd करो। जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो करते चले जाओ और अपने क्वेश्चन पेपर पे मार्क करते जाओ कि मैं ये अटेम्प्ट कर रहा हूँ। जो क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लग रहे हैं, आपको लग रहा है ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, तो सबसे पहले बेटे वो इजी वाले सारे क्वेश्चंस कर लो अपने पेपर से। जब आपके इजी वाले सारे क्वेश्चंस हो गए तो आप फिर से आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे। अब इस बार आपने वो क्वेश्चंस करने बेटे जो आपको पता था आपको आते हैं, लेकिन आपने उन्हें इसलिए छोड़ा क्योंकि उनमें कैलकुलेशन ज्यादा थी या कोई भी रीजन था या थोड़ा सा सोचना था। तो आपने सेकेंड टाइम वो सारे क्वेश्चंस कर देने हैं जो आपको आपने फर्स्ट में इसलिए छोड़े थे क्योंकि वो थोड़े से डिफिकल्ट थे। फिर आपने वो क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लिए जो आपको थोड़े थोड़े से आते थे। थर्ड टाइम में आप वो वाले क्वेश्चंस करेंगे जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते। अब आपने उन क्वेश्चंस में थोड़ा थोड़ा अपना दिमाग लगाना है, जो आपको आता है लिख दो, फॉर्मूला आता है फॉर्मूला लिख दो, गिवन टू प्रूव लिख दो। आपने पेपर में बेटे क्वेश्चन कोई एक भी छोड़कर नहीं आना है। कई बार पेपर में क्वेश्चंस गलत होते हैं तो हमें उन बच्चों को भी नंबर देना पड़ता है जिन्होंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी किया है। तो आपने पेपर में क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। बेटा यू हैव 38 क्वेश्चन इन योर पेपर। अगर आप आधा आधा एक एक नंबर भी हर क्वेश्चन से लेते हो तो सोचो कितने नंबर आपके बन जाएंगे। छोड़ना आपने एक भी नहीं है। पहले राउंड में वो सारे करने जो बहुत आसान है, सेकंड में वो करने जो थोड़े डिफिकल्ट थे, और थर्ड में वो करने जो बहुत डिफिकल्ट थे। एटलीस्ट जब आप एग्जामिनेशन रूम से निकलेंगे तो आपको इस चीज का रिग्रेट नहीं होगा कि आपका कोई ऐसा क्वेश्चन छूटा है जो आपको आता था।
कुछ बच्चे ऐसा कहेंगे कि मैम हमारे टीचर या हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि पेपर पीछे से स्टार्ट करो। बेटा अगर आप मैथ्स में बहुत इंटेलिजेंट हैं, अगर आप फुली कॉन्फिडेंट हैं कि आपको सब कुछ आता है, तब ही आप पेपर को पीछे से स्टार्ट क्या करो, क्योंकि पेपर के लास्ट के सेक्शंस और स्टार्टिंग के सेक्शंस यही टफ होते हैं, क्योंकि कई बार टफ क्वेश्चंस करने से आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर लेते हैं। तो जो एवरेज बच्चा है या थोड़ा बिलो एवरेज बच्चा है, वो हमेशा पेपर को क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करेगा। बेटा पेपर के अंदर आपका जो होता है चेकिंग पार्ट बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि हर एक नंबर के लिए आपके पास 2 मिनट का टाइम है। बच्चे हमारा 10 मार्क वाला सेक्शन 20 मिनट्स में हो जाना चाहिए, 15 मार्क्स वाला सेक्शन 30 मिनट्स में हो जाना चाहिए। बच्चा पेपर में जैसे आपके मम्मी पापा बोलते हैं बेटा आपको आंसर सारे चेक जरूर करने हैं, आंसर चेकिंग से ज्यादा बच्चा क्वेश्चन चेकिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट है मैथ्स में। मैथ्स में बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन में कोई और डिजिट्स लिखी है, आंसर में आप कोई और लिखते जाते हैं। तो जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए आंसर्स को चेक करना है बेटा, उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी चेक करना है। आपने क्वेश्चन देखना है, नीचे फिर आंसर देखना है कि क्या मैंने ठीक अटेम्प्ट किया है या नहीं किया। और बेटे ये 3 आवर्स आपके हैं, ये 3 घंटे के लिए पेपर तुम्हारा है। 3 घंटे के बाद जब ये पेपर आपके हाथ से चला जाएगा फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो इस 3 आवर्स में से 1 मिनट भी आपने वेस्ट नहीं करना है, आपने एक एक मिनट इसका यूटिलाइज करना है। ठीक है, आई होप बेटा ऑल दीज टिप्स विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।